हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ खत्म हो गई। इस बैठक में क्या कुछ हुआ बता रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद। विद डायनेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज, उनके एक शब्द थे, ऐसे दलों के लिए अब टिक पाना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट फॉर डायनेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज टू सर्वाइव लॉन्ग। हमें युवा पीढ़ी को आगे लाना चाहिए, उनको और इनकरेज करना चाहिए। आज प्रधानमंत्री ने एक और बहुत बड़ी बात कही कि आज जो हमें आलोचना करते हैं कि हमारे डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स पर सवाल करते हैं, उनका अपना क्या हाल है, उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कितना डेमोक्रेसी है, और जिस तरह से स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस करके हमने चिंता की है और जो उन्होंने बताया आपने देखा होगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। चाहे वो सरदार पटेल की बात हो, वो म्यूजियम की बात हो, वो गांधी जी की बात हो, वो खादी की बात हो, ये भारत के संस्कार हैं। तो इन सबों का एक प्रकार से उन्होंने विस्तार से हम इसको आगे ले जाएं। प्रधानमंत्री ने एक और चर्चा की कि तेलंगाना में एक नया प्रयोग हुआ है। हम सभी जो राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी के मेंबर्स थे, हम लोग को 2 दिन यहां की 119 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाने के लिए कहा गया था। जितने प्रमुख लोग हैं वर्किंग कमेटी में, और हमें से कहा गया कि 2 दिन पहले हैदराबाद पहुंचिए और हैदराबाद से एयरपोर्ट से ही डिस्पैच हो जाइए। मित्रों, जो हमारे मित्र हैं जानते होंगे कि मैं विद्यार्थी परिषद से कार्यकर्ता रहा हूं, बहुत संगठन का काम किया है, लेकिन इतना सुखद अनुभव हमें बहुत कम हुआ जो 2 दिन हमने वारंगल में बिताया। इट वॉज ए यूनिक एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस, एंड सबका यही सोचना था। सुबह से शाम तक दलित बस्ती में जाना, युवकों के कार्यक्रम में जाना, महिला मोर्चा के कार्यक्रम में जाना, उसके बाद जो जनसंघ के समय के कार्यकर्ता हैं, बूढ़े हो गए हैं, उनके परिवार में मिलना, मीडिया से बात करना, फिर इंटेलेक्चुअल्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स से मिलना, सीएस से, व्यापारियों से मिलना, और सबसे बड़ी बात कि ये भारत का अमृत काल है आजादी का, तो वहां के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे भी विजिट करना। और मैं अपने विशेष रूप से तेलंगाना की प्रेस का बहुत अभिनंदन करूंगा। मैं वारंगल बहुत दिन के बाद गया था, और वहां जो 2 अपनी जो भद्रकाली मंदिर है उसका दर्शन करना, जो हजारों साल पुरानी, और जो वहां काकतिया फोर्ट है, वारंगल फोर्ट, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, जाना चाहिए। व्हाट ए ग्रेट क्रिएशन ऑफ इंडियाज हिस्टोरिकल लेगेसी ऑफ द काकतिया डायनेस्टी। 1200 साल पहले जो उसके आर्किटेक्चर में जो ब्यूटी है, जो सोफिस्टिकेशन है। और ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि खिलजी वंश ने उस पर हमला किया और वो मिट्टी के अंदर चला गया, और आजादी के बाद से भी मिट्टी के अंदर था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से एक्सकेवेट कराया, और आज तो और भी बढ़िया हो रहा है। तो ये हम लोग के लिए बड़ा अनुभव था, और ये प्रधानमंत्री ने कहा ये कार्यक्रम अब आगे से हर प्रदेश में किया जाना चाहिए कि हमारे प्रमुख लोग फील्ड में विजिट किया करें। प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही कि आजादी के अमृत महोत्सव क्या बीजेपी का कार्यक्रम है क्या, ये नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है क्या? भारत के 75 साल पूरे हो गए, तो इसमें तो सबों को गर्व करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कहती है कि आजादी के आंदोलन के एकमात्र कंट्रैक्टर हम ही हैं, हमने आजादी दिलाई, तो उनको किसने मना किया? आप भी सेलिब्रेट करो। लेकिन विरोध के लिए विरोध, हर चीज का विरोध, तो हमें इस परसिस्टेंट नेगेटिविटी से अपने लिए पॉजिटिविटी रखनी है। और पीएम ने कहा हमें देश को 2004 और 2014 के उस डार्क अतीत को भूलने नहीं देना है। करप्शन, पॉलिसी पैरालिसिस,
भारत के व्यक्तित्व की कमजोरी, और आज मैं यहां के पत्रकारों से एक आग्रह करना बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आज चीन के बॉर्डर पर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए। ये पीएम का पार्ट नहीं, लेकिन 2004 और 14 के बीच की कहानी का क्या अंतर है। गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं महामंत्री था, तो राजनाथ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी कश्मीर के हाल देखने के लिए। हम लोग 10-15 लोग थे, 20-25 बार गए। तो लद्दाख में बताया वहां के मुखिया ने, जब सड़क बनती है तो वहां से चाइना विरोध करते हैं तो सड़क रुक जाती है। तो हमने आगे सवाल पूछा, क्या बात है? देयर इज ए ऑफिशियल स्टैंड ऑफ द देन गवर्नमेंट कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बना करके चाइना को इरिटेट नहीं करना है। और आज देखिए क्या स्थिति है, सड़कें भी बनती हैं, पुल भी बनता है, एयरपोर्ट भी बनता है। तो ये जो क्वालिटेटिव चेंज हुआ, तो हमें ये सारी बातें जनता को रिमाइंड भी करना है। पॉलिसी पैरालिसिस, करप्शन, द वे द अथॉरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वाज कॉम्प्रोमाइज्ड। तो ये बात, इसलिए हमारा कमिटमेंट क्या है? हमारा कमिटमेंट है देश को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाना, ग्रेट हाइट पे ले जाना। हमारी सिर्फ एक आइडियोलॉजी है, भारत सबसे पहले, इंडिया फर्स्ट। दैट इज आवर कमिटमेंट आइडियोलॉजी। और बाकी विकास की बातें आप सब कह चुके हैं, इसलिए मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। एक बात, उन्होंने कार्यकर्ताओं को एक बात याद दिलाई, और हमारे बहुत से कार्यकर्ता प्रयाग के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आए होंगे, जो शायद 15 में हुई थी या 16 में, याद 16, देखो सभी याद करें। वहां पर मैंने कार्यकर्ताओं के लिए कुछ कहा था, आज मैं उसको फिर रिपीट करना चाहूंगा कि हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर क्या गुण होना चाहिए। सेवा, संतुलन, समन्वय और संवाद। सर्विस, सेवा, संतुलन, ए बैलेंस आउटलुक, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, संवाद, डायलॉग, और ईमानदारी वगैरह तो वही है। ये हमारे कार्यकर्ता का गुण है। उन्होंने कहा आज जब मैं 2022 में बात कर रहा हूं तो हमें उसकी चिंता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे देश में हमारी माताएं बहनें हमें बहुत आशीर्वाद दे रही हैं, इतना चुनाव जो हम जीतते हैं। उन्होंने इस बात का विशेष उल्लेख किया कि बीजेपी की वुमेन ऑफिस बेयरर्स को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कंडक्ट में बहुत प्रोमिनेंस मिला, ऑफिस बेयरर्स को। ये अच्छी शुरुआत है। जब देश की मां बेटियां भाजपा को इतना आशीर्वाद दे रही हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि जैसे हमने उज्ज्वला योजना, ट्रिपल तलाक से लेकर के दर्जनों कार्यक्रम उनके लिए कराए हैं, तो हमारा कमिटमेंट उनके लिए हमेशा रहना चाहिए। आवर कमिटमेंट फॉर जेंडर जस्टिस एंड जेंडर एम्पावरमेंट must remain an important part of our focus. मित्रों, अंतिम बात मुझे कहनी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं देश को बताना चाहिए कि आज पहली बार एक आदिवासी योग्य महिला भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही है। एक वंचित, उपेक्षित समाज से, जो आजादी के 75 ईयर्स में आज तक नहीं हुआ। और उन्होंने इस बात की बहुत विशेष रूप से चर्चा की कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में एपीजे कलाम भारत के राष्ट्रपति बने थे।